इसीलिए ये टक्कर इंडिया बनाम एनडीए कहना मुश्किल है। ये कांग्रेस बनाम भाजपा ज़्यादा सूट होता है, वो कहना चाहिए। भाजपा तो अभी एक तरह से अंबानी अडानी की सरकार चला रही है, कहने को भारतीय जनता पार्टी, लेकिन असल मामले में वो अंबानी अडानी की पार्टी है। इसलिए नीतीश पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कब कहाँ उछल के चले जाएंगे भरोसा करना मुश्किल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त हम अपने पटना दफ्तर में बैठे हुए हैं विमर्श न्यूज के, और हमारे साथ जो शख्स हैं उनका नाम है अर्जुन प्रसाद सिंह। ये जो व्यक्ति हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी उम्र 75 साल है और इन्होंने अपनी सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को 55 साल दे दिए। इनका जीवन सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ से शुरू हुआ। यह एसएफए और बीएसए संगठन में कार्यरत रहे। उसके बाद इन्होंने सीपीआई-एमएल के लिए भी काम किया, सीपीएम में भी रह चुके थे। सीपीआई के कार्यकर्ता बनकर उनके लिए हर तरह से मजबूती प्रदान की। उसके बाद वह दिल्ली रहने लगे और उसके कुछ दिनों पहले में रहकर डेमोक्रेटिक पीपुल फ्रंट जैसे स्वतंत्र संगठन, जिसमें जेपी के फॉलोअर्स, कुछ लेफ्ट के संगठन के लोग, कुछ कांग्रेस के छोड़े हुए लोग और कुछ संस्था के लोग भी के विचार रखने वाले लोग मिलकर इस संगठन को बनाया। और उसके लिए शाहदरा में इनकी एक दफ्तर है, वहां से ये कुछ बच्चों को और युवाओं को प्रेरित करके उस संगठन में जोड़ते हैं और काम करते हैं। तो आज इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों के बारे में बात करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव सर पर है, मई या जून में उसका शंखनाद होगा। तो सर, आपका स्वागत है हमारे प्रांगण में। आपका स्वागत है सर। हमारा इस कार्यक्रम में आपको बुलाने का सबसे पहला मकसद यह है कि आपसे ये जान सके कि ये जो लोकसभा इलेक्शन है, ये दो बड़े अलायंस के बीच में केंद्रित होकर लड़ा जाएगा। एक है एनडीए अलायंस, यानी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, और दूसरा है आईएनडीए, जिसको एनडीए अलायंस एनडी गठबंधन कहती है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कौन बाजी मारेगा? देखिए, सच्चाई तो यह है कि दोनों में से कोई अलायंस नहीं चल रहा है। एनडीए ओनली बीजेपी चला रही है, बाकी लोग कहीं जुटते हैं, बाहर निकलते हैं। वैसे इंडिया अलायंस में सिर्फ कांग्रेस पार्टी लीड करती है, बाकी संगठन आते जाते रहते हैं। अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ उसमें अखिलेश यादव ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि मायावती खुलेआम घोषणा की कि हम भाजपा को वोट करेंगे। इसलिए इंडिया अलायंस तो बना ही नहीं, अभी सेप नहीं लिया। ठीक है, राहुल गांधी ने जो भारत यात्रा की थी उसके अनुसार कुछ कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा, लेकिन इंडिया अलायंस अभी सेप नहीं लिया है। इसीलिए ये टक्कर इंडिया बनाम एनडीए कहना मुश्किल है। ये कांग्रेस बनाम भाजपा ज़्यादा सूट होता है, वो कहना चाहिए। कांग्रेस बनाम भाजपा लड़ाई है जी। अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी और एनडीए अलायंस जो है वो तो मुख्यतः बीजेपी पार्टी उसमें है। इंडिया अलायंस में ऐसी पार्टी जो बड़ी पार्टियां होगी 36 पार्टियों में, लेकिन इसमें जो पार्टियां उनका नाम भी किसी लोगों ने नहीं सुना, आम जन या फिर विपक्षी दल द्वारा। तो आपको क्या लगता है इनकी उभार की वजह क्या है? सिर्फ हिंदुत्ववाद और राष्ट्रवाद का एजेंडा है, या फिर कहा जा रहा है विदेश से इन्होंने संधि की, नरेंद्र मोदी ने? क्या सही में संधि की है? इनका इन तीनों विषयों पर आपका क्या विचार है? देखिए, ये लड़ाई उग्र उदारवाद और नरम उदारवाद के बीच की लड़ाई है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्सट्रीम लिबरल पॉलिटिक्स और ये लो लिबरल पॉलिटिक्स, इन दोनों के बीच की लड़ाई है। दोनों धार्मिक भावनाओं से काम करते हैं। अब देखिए, राम मंदिर की ही बात है, इसका ताला राहुल के पिताजी ने खुलवाया, मस्जिद को नरसिम्हा राव ने ढावाया, सेना को जाने नहीं दिया, फैजाबाद में ही रोक लिया। तो ठीक है, अभी भाजपा वहाँ मंदिर बना के नाम लूट रही है, इसलिए। लेकिन वो एजेंडा काम नहीं करेगा। वो जो धार्मिक एजेंडा जो है उसमें भाजपा ही बाजी जीत ले जाती है। कांग्रेस कोशिश कर रही है लेकिन वो सफल नहीं हो रही है जी, ये धार्मिक एजेंडे की। लेकिन जिन एजेंडों पर बात करनी चाहिए उस पर न कांग्रेस कर सकती है न भाजपा करेगी। जैसे बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, विदेशी ऋण बढ़ रहा है उसका सवाल, या विदेशी जो नीतियां हैं, कॉर्पोरेट पक्षी जो आर्थिक नीति है उसका सवाल,
ये दोनों पार्टी चूंकि उसी के पक्ष में रहती है, उदारवादी विचारधारा से लैस है, इसलिए आर्थिक मुद्दे पर कभी गोलबंदी कांग्रेस भी नहीं करेगी और भाजपा तो नहीं करना चाहती है। भाजपा तो अभी एक तरह से अंबानी अडानी की सरकार चला रही है, कहने को भारतीय जनता पार्टी, लेकिन असल मामले में वो अंबानी अडानी की पार्टी है। जी, अगला सवाल मेरा ये आपसे है कि अभी आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस अलायंस में जैसे अभी बहुत सब तक छोटी कोल्ड वार थी उनको निपटा लिया गया, लेकिन एक अभी कोल्ड वार चल रहा है सब, जिसमें आप देख सकते हैं कि जदयू पार्टी जो है उसकी तो बहुत सीटें नहीं है लोकसभा में। इस बार तो, पिछले बार तो थी, लेकिन इस बार कोई उम्मीद नहीं लग रही है। जो है आरजेडी के साथ मिलकर सीट शेयरिंग में अगर सीट मिल जाती है तो फिर कुछ हो सकता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो जितने सीटों पे लड़ते हैं क्या उस पर भी वो जीत पाएंगे कि नहीं है, इसका बहुत प्रश्न चिन्ह इस पर है। तो कांग्रेस और इसकी लड़ाई है, तो क्या अलायंस को इससे सुनना है कि 6 से 8 अलायंस टूट सकती है, तो इस पर क्या जवाब देंगे आप, बताएं। देखिए, नीतीश पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कब कहाँ उछल के चले जाएंगे भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इनकी बिहार पॉलिटिक्स का अंत हो गया है नीतीश का। अब यहाँ आगे अगर इनका जो महागठबंधन जीतेगी भी तो सरकार में हेड होंगे तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये अपनी गोटी सेट करेंगे एमपी बनने की, और वो भी सुन रहे हैं कि एमपी बिहार से टिकट नहीं मिलने वाला है, यूपी से कहीं से खड़ा होने की बात सोच रहे हैं। जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या, तो इसको क्या रास्ता निकलेगा? कांग्रेस बढ़ेगी, कांग्रेस आरजेडी को सपोर्ट करेगी, लिबरेशन भी सपोर्ट करेंगे, जो भी उनके 10-12 एमएलए हैं। तो मतलब फिर अलायंस का क्या होगा? जदयू टूट जाएगी फिर क्या? जदयू और नहीं टूटेगी नहीं, क्योंकि कहीं जाने की जगह ही नहीं। टूट सकते हैं अगर भाजपा जगह दे, लेकिन भाजपा जगह नहीं देने वाली है। नहीं देने वाली है, ये आप कैसे कहते हैं? अभी मुझे लग रहा है कि इतनी बार भाजपा छोड़े गए हैं, फिर दोबारा भाजपा लेगी तो उसका वोट बैंक घट जाएगा। तो भाजपा तो हॉर्स ट्रेडिंग करने में बहुत तेज है, तो उसको भी ले सकती है जदयू। वो उनका कोई विश्वास नहीं है, आप कह सकते हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं? हाँ, लेकिन इनका क्या है कि नीतीश पर अब भाजपा का विश्वास नहीं रहा, इसलिए नहीं लेगी। और दूसरा क्या है कि बिहार में जो भाजपा की टीम है, सुशील मोदी और कई लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि नीतीश को फिर वापस लिया जाए। अब अगला सवाल मेरा यह है, नीतीश में वो क्रेडिट भी नहीं है कि वोट जुटा पाए, अब वो नहीं रहा है। जी, ये सवाल है आपके लिए मुख्य, ये सवाल है, ये प्रश्न चिन्ह कहें या फिर एक उभार या एक आपका 2 टूक शब्द जिसमें आप कहें कि आप लेफ्ट धारा से बहुत संबंध रखते आए हैं, और आगे भी इसी संबंध रहेगा, मेरा ये मानना है कि वाम दलों का किस तरह का इसमें रणनीति रहेगा और क्या रहेगा कि अलायंस के साथ मिलकर किस तरह चुनाव में एनडीए गठबंधन को हराना है। देखो, जो संसदीय वाम 2 तरह के हैं, एक संसदीय वाम, दूसरे गैर संसदीय वाम, जो मुख्य तौर पर संसद के बाहर की लड़ाई में विश्वास करते हैं, जिनमें कुछ लोग चुनाव का बहिष्कार करते हैं, कुछ लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन उनकी मुख्य लड़ाई संसद के बाहर होती है, इसलिए उसको गैर संसदीय वाम कहते हैं। संसदीय वाम सीपीआई, सीपीएम, माले, सीपीआई में लिबरेशन जिसको कहते हैं, ये लोग तो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, ऑल इंडिया प्लेन पर भी, खासकर बिहार में महागठबंधन के साथ रहेंगे। वो इसलिए नहीं कि कोई क्रांति करनी है इनको या कोई बेहतर विचार लाना है, इसलिए कि इनका सीट उसी से मिल सकता है, कुछ सीट बढ़ेगा। जैसे पिछले चुनाव में देखिएगा, सीपीआई में लिबरेशन को अपने बलबूते ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीट मिलता है, लेकिन चूंकि इस महागठबंधन में गए तो उनको 12 सीट मिल गया। इसी तरीके से ये लोग अपना सीट शेयरिंग करके कुछ सीट बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ये पार्लियामेंटेरियन लेफ्ट जो है ये महागठबंधन के साथ रहेंगे और इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे, लेकिन गैर संसदीय जो वाम है वो अलग अलग जगह अपना तय करते हैं। जैसे जो हमारे साथ जो लोग काम करते हैं उनका ठीक है, भाजपा हराओ चाहते हैं, लेकिन किसको जिताओ ये नहीं बोल रहे हैं जी। अब अलग बात है, अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में कोई प्रो पीपुल आदमी खड़ा है तो उसको जिताने की बात हो सकती है, लेकिन इन जनरल इंडिया जिताओ ये बात नहीं बोल रहे हैं, या जदयू जिताओ या आरजेडी जिताओ ये नहीं बोल रहे हैं हम लोग। तो मतलब मुख्यतः कल एक आपके मित्र किशोर जी के भी हम लोग ने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों का यह आचरण रहता है कि वो जहाँ नहीं खड़े होते वहाँ दूसरे पार्टियों के लिए मेहनत नहीं करते हैं, तो
दूसरे पार्टियों को भी पिछलग्गू जहाँ वो है तो उनको दूसरों के लिए भी मजबूती के साथ देना चाहिए। इस पर आपका ठीक कहते हैं, मजबूती से साथ देना चाहिए जी। और एंटी बीजेपी सक्रिय प्रचार करना चाहिए। जैसे हम लोग समझो किसान मोर्चा में काम करते हैं, बहुत मजबूती से कॉल देते हैं ऑल इंडिया में कि भाजपा हराओ नहीं बोलते, लेकिन भाजपा को शिकस्त दो ये नारा देते हैं जी। और चुनाव के वक्त शिकस्त दो का मतलब ही होता है उसको हराओ। वो हम लोगों ने जहाँ जहाँ किया, जैसे पंजाब में बहुत जोर शोर से हम लोग, हमारे नेता हैं डॉक्टर दर्शन पाल, तो बहुत अच्छे तरीके से पंजाब प्रचार किया। वहाँ भाजपा को एक सीट नहीं आया, वहाँ आपकी सरकार बन गई। देखिए अभी राजस्थान के 3 जिले में, शेखावटी एक क्षेत्र है उसके इलाके के 3 जिले में जमीनी प्रचार हम लोग किए भाजपा के खिलाफ। वहाँ बहुत कम सीट भाजपा को जीत पाए, बहुत कम सीट मिला, ज़्यादा सीट से हार गई। तो ये हम लोग जमीन स्तर पर सीरियस प्रचार करना चाहते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल है कि आपको क्या लगता है, अनुमान आप दें, ऐसा तो कुछ बोला नहीं, कि एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस, जिसको इंडिया अलायंस बोलती है बीजेपी, किसको कितनी सीट है 543 में से? एक अनुमान देखिए अभी 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 नहीं कहा जा सकता। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी एक सर्वे हुआ है, सी वोटर का हुआ है, फिर इंडिया टीवी का भी हुआ है। उसमें मोटा मोटी दक्षिण से तो दिखाया जा रहा है, तो उसमें 70 से 83% कांग्रेस की इंडिया गठबंधन को आ रही है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो 3 चैनलों में 7-4% में या मोटा मोटी 10% आगे है एनडीए अलायंस, और किसी किसी चैनल तो 15% तक आगे है। मुझे भी ऑल इंडिया फिगर देखे जाए, और इंडिया अलायंस अभी कहीं भी नहीं है नॉर्थ या ईस्ट वेस्ट में। खासकर नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी बेल्ट है, इसमें तो एनडीए काफ़ी भारी है। लेकिन पिछले बार से कम सीटें आएंगी, ये बात नहीं। ठीक है, कुछ कमेगी, लेकिन अभी भी लग रहा है, अभी नहीं कहा जा सकता है कि अगली बार मोदी की सरकार नहीं बनेगी। कुछ खास बात अगर हो, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, सरकार फांसीवादी है, दमनकारी है, अब व्यक्ति की आज़ादी पर हमला कर रही है, लेकिन फिर भी 74 जैसी स्थिति नहीं है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाया, उसके खिलाफ एक बड़ा व्यापक आंदोलन हुआ 74, तब वो हारी। इस मोदी के खिलाफ कोई बड़ा व्यापक आंदोलन नहीं हो रहा है। जितना ज़्यादा प्रचार होगा जमीन स्तर पर, वहाँ थोड़ा शिकस्त देने की। अच्छा, इनके ये विचार थे, आपको इनके विचार कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस पर जो इनका कमेंट आएगा वो इनसे हम कहेंगे कि इस पर विचार इनबॉक्स में आकर लिखें। तो अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलते रहे जल्द से जल्द। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक फॉलो करें, लाइक करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना।